हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ भारत के प्रमुख दर्रा से संबंधित दर्रे माउंटेन पैसेज जैसे नाथुला, जोजिला आदि के बारे में टॉप 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो मैं उन्हीं 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपके पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले एग्जाम में प्रमुख दरों से संबंधित जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। आप किसी भी सरकारी नौकरी की अगर भारत में तैयारी करते हैं तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बस बने रहिए। आपको यह जो प्रमुख दर्रे हैं यह ज़रूर आपको याद होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो टॉप 40 प्रश्न हैं यह जो MCQ फॉर्मेट में PYQ के रूप में रहने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब करने कहीं भी मत जाना दोस्तों। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही अच्छी वीडियो और GK GS की संपूर्ण तैयारी की वीडियो मिल जाएगी जो PYQ MCQ फॉर्मेट में हमारे यूट्यूब पर और भी वीडियो है, उसको भी आप देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो जो नाथुला दर्रा है यह भारत को चीन देश से जोड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 2, जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो हमारा जोजिला दर्रा है वह जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3, बारालाचा दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो जो हमारा बारालाचा दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4, किस दर्रे से होकर पुराना सिल्क रूट गुजरता था? वह कौन सा दर्रा है जिससे होकर पुराना सिल्क रूट जो रास्ता था वह गुजरता था? तो वह जो था हमारा नाथुला दर्रा से। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5, शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जो हमारा शिपकिला दर्रा है वह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6, चांगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जो प्रश्न संख्या 6 है, चांगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो हमारा चांगला दर्रा भारत के लद्दाख केंद्र शासित राज्य में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश में। प्रश्न संख्या 7, लिपुलेख दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? लिपुलेख जो दर्रा है वह हमारा नेपाल को जोड़ता है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 8, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो रोहतांग दर्रा है वह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह शिमला है। प्रश्न संख्या 9, नाथुला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जो नाथुला दर्रा है वह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो वह नाथुला दर्रा पूर्वी हिमालय में स्थित है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10, मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है? जो मानसरोवर यात्रा होती है उसके लिए कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है? तो वह है हमारा लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या
11 जोजिला दर्रा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? जोजिला दर्रा जो है इससे कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो वह नेशनल हाईवे 1, जो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है वह जोजिला दर्रा से होकर गुजरता है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 12 दर्रा वह प्राकृतिक संरचना होती है जो किसे जोड़ती है? जो यह दर्रा प्राकृतिक संरचना होती है यह किसको जोड़ती है? तो यह जो है हमारा जो दर्रा होता है वह दो घाटियों को जोड़ता है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 13 बुमला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जो बुमला दर्रा है वह हमारा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14 सबसे ऊंचा मोटरेबल पास कौन सा है? जो सबसे ऊंचा मोटरेबल पास या सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो वह है हमारा खारदुंग दर्रा। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15 तवांग को चीन से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जो तवांग है वह चीन से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वह जो है हमारा बुमला दर्रा। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 16 दर्रों का रणनीतिक महत्व मुख्यतः किससे जुड़ा होता है? जो दर्रों का रणनीतिक महत्व होता है वह किससे जुड़ा होता है? तो वह जो है हमारा सैन्य संचालन से। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 17 काराकोरम दर्रा किस सीमा पर स्थित है? जो हमारा काराकोरम दर्रा है वह भारत और चीन देश की सीमा पर स्थित है। प्रश्न संख्या 18 किस देश को मौत का दर्रा कहा जाता है? किस दर्रे को मौत का दर्रा कहा जाता है? तो मौत का दर्रा जो है वह जोजिला दर्रा को कहा जाता है। ऑप्शन ए। मौत का दर्रा जोजिला दर्रा को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ता है? तो जो हमारा जोजिला दर्रा है वह कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ता है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20 भारत तिब्बत व्यापार के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? जो भारत तिब्बत व्यापार के लिए ऐतिहासिक रूप से जो महत्वपूर्ण दर्रा है वह है सिपकिला दर्रा। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 21 मुलिंगला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जो मुलिंगला दर्रा है वह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22 करदोंग दर्रा की ऊंचाई लगभग कितनी है? जो करदोंग दर्रा है इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो करदोंग दर्रा की ऊंचाई लगभग 5602 मीटर है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 23 सेला दर्रा कहाँ स्थित है? सेला दर्रा हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24 कौन सा दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है? तो लिपू लेक हमारा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 25 डीपूला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? जो डीपूला दर्रा है वह भारत को किस देश से जोड़ता है? तो डीपूला दर्रा हमारा चीन देश से भारत को जोड़ता है। प्रश्न संख्या 26 तोंगला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो तोंगला दर्रा है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तोंगला दर्रा हमारा सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 27, नाथुला दर्रा किस वर्ष पुनः खोला गया? जो नाथुला दर्रा है वह हमारा बंद था, वह किस वर्ष पुनः खोला गया? तो वह था हमारा सन 2006 में पुनः इसे शुरू किया गया या खोला गया। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28, भारत का कौन सा दर्रा हिमालयन ग्रेट ट्रेल का हिस्सा है? हिमालयन जो ग्रेट ट्रेल है यह कौन सा दर्रा है? तो वह है हमारा पारंगला दर्रा। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29, जालोरी दर्रा कहाँ स्थित है? जालोरी दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 30, किस दर्रे का प्रयोग पंडित नेहरू ने 1962 से पूर्व तिब्बत के लिए किया था? तो वह था हमारा सिपकीला दर्रा। ऑप्शन डी, सिपकीला दर्रा। प्रश्न संख्या 31, मिलम दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जो हमारा मिलम दर्रा है वह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 32, कौन सा दर्रा रूपकुंड यात्रा मार्ग में आता है? रूपकुंड यात्रा मार्ग में कौन सा दर्रा आता है? तो वह है हमारी कुंवारी दर्रा। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 33, दर्रे आमतौर पर किस भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो दर्रे होते हैं वह आमतौर पर किस भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वह जो है हमारे जो दर्रे होते हैं वह पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 34, चीनी दर्रा कहाँ स्थित है? तो जो हमारा चीनी दर्रा है वह कहाँ स्थित है? चीनी दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 35, किस दर्रे का नाम घोड़े के आकार से लिया गया है? तो वह है घोड़ा लाचुला दर्रा। ऑप्शन डी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 36, कनजुम दर्रा कहाँ स्थित है? जो हमारा कुनजम दर्रा है यह कहाँ स्थित है? तो कुनजम दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 37, नाथुला दर्रे से कौन सा युद्ध जुड़ा हुआ है? नाथुला दर्रे से कौन सा युद्ध जुड़ा हुआ है? जो नाथुला दर्रा है उससे हमारा 1967 का भारत चीन जो झड़प हुई थी हाथापाई उसी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी। और आप यह कारगिल युद्ध सन 1999 में हुई थी। भारत पाक युद्ध 1965, भारत चीन झड़प सन 1967 में हुई थी। और शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और यह जो पंचशील समझौता है सन 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था। प्रश्न संख्या 38, किस दर्रे का उपयोग अमरनाथ यात्रा के लिए होता है? तो जो हमारी अमरनाथ यात्रा के लिए जिस दर्रे का उपयोग किया जाता है उस दर्रे का नाम बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा से होते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए सभी लोग जाते हैं। प्रश्न संख्या 39, दर्रे का उपयोग सैन्य दृष्टि से किस लिए किया जाता है? जो दर्रे का उपयोग होता है वह सैन्य दृष्टि से किस लिए किया जाता है? तो वह है हमारा सीमावर्ती सुरक्षा और आवाजाही के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 40 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, किस दर्रे को ईस्टर्न गेटवे टू इंडिया कहा जाता है? ईस्टर्न गेटवे टू इंडिया किस दर्रे को कहा जाता है?
तो सेला दर्रा को कहा जाता है। ईस्टर्न गेटवे ऑफ इंडिया सेला पास कहा जाता है या सेला दर्रा कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक दिल ज़रूर भेज दीजिए। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं दिल भेजकर। और आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए उस पर एक स्पेशल टॉपिक और PYQ MCQ और संपूर्ण जानकारी लेकर आऊँगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।